उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर तेज, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी सबसे आगे। सत्ता बचाने के लिए अखिलेश ने दिए मायावती के साथ गठजोड़ के संकेत। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर। जॉब डेटा और फेड बैठक से पहले अमेरिकी बाजारों में ठंडा कारोबार, एशियाई बाजारों में निफ्टी 1% मजबूत और एसजीएक्स निफ्टी में भी शानदार मजबूती। वित्त मंत्री और आरबीआई की अहम बैठक आज। बैंकों के बढ़ते एनपीए और रीस्ट्रक्चरिंग पर होगी चर्चा। डीमार्ट के आईपीओ को मिल रहा है शानदार रिस्पॉन्स। दूसरे दिन इशू 5.5 गुना सब्सक्राइब। आज है इशू में पैसा लगाने का आखिरी दिन। और आज आएंगे जनवरी आईआईपी के आंकड़े। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 0.1% रहने के आसार, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर दबाव की आशंका। आज है बाजार की नजरें सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर। जी हां, कल देर शाम आए एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त से बाजार को कितना जोश मिलेगा, कितनी मजबूती होगी। क्या आज 9,000 के पार निकलेंगे तो टिकेंगे, और क्या अब भी खरीदारी के मौके लेंगे? इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, जिनसे हम जानेंगे आज के बाजार की क्या रणनीति हो। लेकिन सबसे पहले बात राजनीति की। जी हां, 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी पक्के तौर पर ये कल यानी 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक 4 राज्यों के चुनावी दंगल में बीजेपी के हाथ लग सकती है बाजी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एग्जिट पोल में किस पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त मिली है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार के पास। तमन्ना, बताइए, यूपी में किसकी सरकार बनने वाली, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? ज्यादातर पोल्स बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, लेकिन क्या वो मैजिक फिगर बहुमत पाएगी या पूरी बहुमत उसको मिलेगी, ये अभी भी मुश्किल लग रहा है। 2 पोल पूरी बहुमत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक एवरेज अभी भी निकल कर आ रहा है कि शायद मैजिक फिगर से कुछ सीट कम हो भारतीय जनता पार्टी। एक बात साफ है कि मोदी मैजिक उत्तर प्रदेश में काम कर गया है। इन रुझानों के मुताबिक ये सिर्फ एग्जिट पोल है, आखिरी नंबर नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड क्लियर दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उस कदर काम नहीं कर पाया या उस कदर सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितनी उम्मीद की जा रही थी। इसके एक लक्षण इस बात से भी साफ हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीबीसी हिंदी को एक इंटरव्यू में साफ संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वो बहुजन समाज पार्टी का साथ भी ले सकते हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखें। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं इसको लेकर। ये भी खबर आई कि ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ने दोनों मायावती और अखिलेश से बात की, और ये कोशिश वो कर रही है कि वो दोनों साथ आ जाए अगर ऐसी नौबत आए और बीजेपी को बाहर रखे। इस बीच बीएसपी की तरफ से एक संकेत ये भी कि वो शायद इस तरह के महागठबंधन में जुड़ने को पसंद ना करें और वो बाहर ही रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी मैजिक काम कर गया उत्तर प्रदेश में? आने वाले दिनों में ये भी विश्लेषण होगा कि नोटबंदी का क्या असर पड़ा। क्या नोटबंदी के बावजूद बीजेपी आगे बढ़ी है यूपी में, या नोटबंदी एक तरह से काम कर गया मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए? अंत के जो फेजेस में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस कदर प्रचार किया, क्या उस वजह से बढ़त मिली है बीजेपी को? याद कीजिए कि बीजेपी एक लौती ऐसी बड़ी पार्टी थी जिसने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री अपने दम पर प्रचार कर रहे थे और एक तरह से पीएम वर्सेस सीएम की स्थिति बन गई। और क्या ये काम कर गया यूपी में बीजेपी के लिए? बीजेपी सबसे बड़ी बैटल रही, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बैटल रही बीजेपी के लिए, और 2019 के लिए बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो यूपी जीते। इसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक।
बीजेपी जी हाँ सरकार बनाएगी। जब 5 में से 4 आप देखिए राज्यों में सरकार बनेगी। अखिलेश इतने नर्वस हो गए हैं कि मायावती को बुआ बता रहे हैं अब वो। अनिल ये बताइए बाजार को ये बात पसंद आएगी क्या? देखिए वर्स्ट पोल जो एग्जिट पोल जो दिख रहा है वो बता रहा है 164 से 176 सीट और बेस्ट दिखा रहा है कितनी 280 के ऊपर की 290 वाली चाणक्य। तो अगर आप एक एवरेज करें 211 के आसपास आता है सबका? एवरेज ही में निकलने की कोशिश कर रहा था। तो एवरेज 200 के ऊपर के यार वही तो जादुई नंबर है। एग्जैक्टली। तो एग्जिट पोल के लिहाज से कहीं कोई डिस्टर्बेंस के संकेत नहीं। बाजार के लिए जो एग्जिट पोल चाहिए थे वो मिल रहे हैं। अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खैर ठीक है कल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमें एग्जिट पोल पर ट्रेड करना है और एग्जिट पोल से सेंटीमेंट सुधरेगा इसमें कोई डाउट नहीं। और एक और अच्छी बात है वो ये कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बाकी 4 में से आप पंजाब छोड़ दें जहां तो पहले से ही सबको पता था, उसके अलावा 3 राज्य और बीजेपी के पास आते हुए दिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली बीजेपी का दायरा बढ़ रहा है और ये इसलिए अहम है राज्यसभा में उनकी सीटों के लिहाज से प्लस आगे आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से। तो ये बाजार को पसंद आएगा। अब बाजार को सिर्फ और सिर्फ इन नतीजों के लिहाज से एक संकेत साफ दिख रहा है कि आज तेजी करनी है। हाँ ये जरूर है कि हफ्ते का आखिरी दिन है, कल रिजल्ट है और अच्छी तेजी के बाद थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स इसमें कोई डाउट नहीं एग्जिट पोल के अच्छे। तो ये जो क्यू था जो आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये तो अनिल पॉजिटिव है। बाकी क्यूज की एक बार बात कर लेते हैं। ग्लोबल क्यूज देखिए कोई घबराने की बात है नहीं। यूएस के मार्केट्स बहुत बढ़त के साथ नहीं लेकिन फ्लैट बंद हुए हैं। 102 के नीचे डॉलर इंडेक्स देखिए है, 102 के ऊपर होता है तो थोड़ी चिंता होती है, हालांकि बहुत नीचे नहीं है लेकिन ये भी इतना कमजोर नहीं लग रहा। और एशियाई बाजार और खासतौर पर हांगकांग, यहां से भी देखिए मजबूती वाले संकेत ही अब तक तो बने हुए हैं। ये बताइए तो भारतीय बाजार आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? तेजी कम से कम फर्स्ट हाफ में तेजी होगी, अगर उतार चढ़ाव बढ़ा तो सेकंड हाफ में बढ़ेगा। और वो इसलिए कि क्योंकि तब आप शायद 9000 के अगर नजदीक पहुंचे तो 8975 9000 वो रेंज है जो कहना मुश्किल है कि एग्जिट पोल के दम पर हम पार करेंगे। शायद उसके लिए नतीजे चाहिए, वहां पर जाकर अटकेंगे। तो आज पहले तो हम रिस्क की बात कर लें। हमारी रिस्क क्या है? 8900 डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है। जब तक 8900 नहीं टूटा, देखिए बाजार को कमजोर होना होता तो हेमंत कल का दिन सबसे बेस्ट था टूटने के लिए, लेकिन कल इन खराब संकेतों के बावजूद हमने 8900 भी नहीं तोड़ा। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार मजबूती की तरफ ही इशारा करा। तो 8900 डे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 9000 के पार निकल कर टिके तो शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आएगी। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अगर आज किसी भी वजह से 8850 के नीचे निफ्टी और अगर 20600 के नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो अगर, तो फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करके जाइएगा। ऑप्शंस की प्रीमियम बढ़ेगी तो आपके लिए, अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं तो सुबह ऑप्शंस खरीदें और शाम को ऑप्शन बेचने की रणनीति रखें। जब प्रीमियम बढ़ने वाली है शाम को और प्रीमियम बढ़ेगी, ये एक रणनीति होगी, लेकिन ये बहुत स्किल ट्रेडर्स के लिए। अब रिजल्ट्स अगर उम्मीद के मुताबिक आते हैं, जो ऑप्शन प्रीमियम ये है वो बता रही है, भले लोग कुछ भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत डिस्काउंटेड है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम बता रही है कि बीजेपी की जीत डिस्काउंटेड नहीं है। और अगर बीजेपी अपने दम पर सत्ता बनाती है उत्तर प्रदेश में तो हम नया हाई आपको मंगलवार को दिखेगा। बिल्कुल, ये मेरा बोल्ड कॉल है 100%। और अगर बीजेपी की सत्ता नहीं बनती है, इनसे काफी खराब नतीजे आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 8700 नहीं टूटेगा, ये दूसरा बोल्ड कॉल है। और अगर आज हम 9000 के आसपास बंद हो जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट खराब आते हैं तो शायद 8800 बिना टूटे। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 2 लेवल अहम है, उन पर स्टॉप लॉस रखें। सबसे बढ़िया बात तो ये कि अगर आज अच्छा मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट जरूर बुक करके रखें, रिस्क कम कर लें। और अगर आपको ओपन पोजीशन रखनी है, रिस्क लेनी है, तो हेजिंग जरूर रखें। पुट या कॉल ऑप्शन अपनी पोजीशन के हिसाब से वो ट्रेड करना ठीक होगा। चलिए आज की रणनीति, निफ्टी खरीदें सिंपल 8900 का स्टॉप लॉस, 8975 9000 का टारगेट। बैंक निफ्टी 20600 का स्टॉप लॉस, 20900 21050 दो टारगेट होते हैं, 21050 थोड़ा दूर लग रहा है, 20900 ही रख लें। सेक्टर्स के लिए आज से जो पॉजिटिव दिख रहे हैं, बैंक्स, पावर और शुगर, यहां पर तेजी करने की राय है। ऑलराइट, चलिए तो इन सेक्टर्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। विस्तार में बात करेंगे एफआईआईज और डीआईएस के डेटा की, एफएनओ के डेटा की, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरीश बलिगा जी और संदीप वागले साहब। आप दोनों का ही स्वागत है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए होली से पहले क्या रणनीति बनाएंगे आज आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी।
आई थिंक मार्केट्स ने एक रिजर्व रिएक्शन दिया है। मुझे लग रहा था कि जिस तरह से जो भी अभी आपने जो एवरेज बोला तो वो तो संकेत देता है कि बीजेपी आनी चाहिए इन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और ऐसे होता है तो मुझे लग रहा था कि 70-80 पॉइंट्स आज गैप अप ओपन या मे भी शायद 100 पॉइंट और नया है आज और मंडे तक, वो शायद को बुआ जी जो मिल गई ना वो फैक्टर शायद थोड़ा सा तो उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला है। व्यू तो बुलिश ही है। उसमें भी एक बात है हेमंत, आपने अच्छा बोला, ये अखिलेश ने कहा है, मायावती ने अभी तक एक और अच्छी बात बताऊं, कम से कम हंग पार्लियामेंट नहीं आएगा। देखिए या तो बीजेपी बनाएगी या ये मिलके बना लेंगे, तो हंग नहीं होगा, ये भी एक अच्छी बात है। चलिए इससे हम विस्तार से बात करने वाले। अच्छा, सीएलएसए कह रहा है कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो पीएसयू बैंक्स पर दबाव देखने को मिलेगा, कर्ज माफी की बात होगी। तो आज विस्तार से बात होने वाली है, पूरे शो में हम आपको बताएंगे कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन हाँ सर, आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करिए। व्यू तो बुलिश है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इतना बुलिश नहीं है जितना एकदम वन वे जो नए हाई की वो शायद ना हो। तो कूद के तेजी आप मंगलवार को सवाल ही नहीं है, बेचने का सवाल ही नहीं है। और अगर थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन कोई भी कारण से होता है, जो मुझे नहीं लगता है, हो गया तो वो लेने का टाइम है। ओके। और ये वीक नहीं तो अगले वीक मतलब उसके अगले वीक नए टॉप देखने को कुछ ना कुछ तो कारण मार्केट ढूंढ ही लेगा। शायद ये करंट पे ना हो। और मैं फिलहाल वही रेंज की बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश है 20,600 20,900, और व्यू तो डेफिनेटली बुलिश है स्टॉक स्पेसिफिक। ओके, तो और कितने बाय कितने सेल? आज मैंने थोड़ा कम दिए है, 2 बाय 1 सेल दिया है। 2 बाय 1 सेल आपने दिया है। अच्छा, अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताइए एग्जिट पोल्स कैसे लगे और आज का ट्रेड कैसे करेंगे आप? एग्जिट पोल्स तो काफी पॉजिटिव है बीजेपी के लिए। मार्केट्स तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पर यदि एग्जिट पोल के हिसाब से यदि फाइनल रिजल्ट आते हैं या इनकेस इट इज बेटर देन दैट, तो श्योरली विल सी अ मच बेटर रैली। इन द सेंस शायद यहाँ से 200 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। वी कुड एक्चुअली मेक अ न्यू हाई। चलिए सही है। पर आई थिंक दिस कैन कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 days to 7 days। पर उसके बाद आई थिंक अगेन थिंग्स विल स्लोली स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग। फेड है, मानसून फोरकास्ट है, अर्निंग्स है अप्रैल में। So I think these are the things we should come to fore। पर in this celebrity rally मुझे लगता है कि we could make a new high। ये अच्छी बात है। तो नया हाई तो बनने के लिए तैयार हो रहा है बाजार, बस कल के नतीजे जो हैं वैसे ही आए जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं। बीजेपी सरकार बना ले जाए उत्तर प्रदेश में। ये बताइए एफआईएस के डेटा किस तरह के आपको लग रहे हैं, डीआईएस के डेटा किस तरह के लग रहे हैं? डीआईएस ने बिकवाली रोकी है, न खरीदारी है न बिकवाली। 11 करोड़ की खरीदारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब न तेजी का मूड है। हाँ, अच्छी बात है कि 2 दिनों से अच्छा दबाकर बेच रहे थे तो वो बेचना बंद किया है। शायद उन्हें भी सेंस मिल रहा है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे बेहतर होंगे तो फिर अपसाइड है, इसलिए उन्होंने बेचना बंद किया है। एफआईएस ने कैश में खरीदारी की है, लेकिन एफएनओ के डेटा उतने अच्छे हैं नहीं। 600, 500, 1100, 1200 करोड़ की उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली की, तो हो सकता है आज भी एफआईएस बेचे। लेकिन मुझे जो सबसे अहम आंकड़ा दिख रहा है आज वो है 1224 करोड़ के ऑप्शंस की बिकवाली का। तो एफआईएस ने कल जमकर कॉल ऑप्शंस बेचे। ओके, यानी कि एफआईएस की मंदी की पोजीशन। अब एफआईएस की मंदी की पोजीशन में एक अच्छी बात होती है मतलब वो ये कि अगर उनका कॉल गलत पड़ता है मार्केट पे और इवेंट के हिसाब से अगर वो कोई पोजीशन लेते हैं तो वो तुरंत बदल लेते हैं। तो मैं तो वो चीज देखना चाहता हूं कि कल रिजल्ट्स जैसे एग्जिट पोल है वैसे आए और फिर मंगलवार को शॉर्ट कवरिंग सारे ट्रेडर्स वो बेचे और एफआई शॉर्ट कवरिंग करने आए, क्योंकि 9000 के ऊपर तो एफआईएस को भी स्टॉप लॉस ट्रिगर करने पड़ेंगे और नए हाई पर तो पक्का करने पड़ेंगे। और इतनी मंदी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं तो वो कहते हैं ना फोर्स बाइंग, खरीदना ही पड़ेगा, वो वाली फीलिंग जो आएगी। और आप देखिए ना कल के सेशन में भी बाजार तो मुश्किल से 1-2 पॉइंट ऊपर था। घरेलू फंड ने भी खरीदा है, भले ही छोटा है, सही बात है, एफआईएस ने भी खरीदा है, तो खरीदना तो पड़ेगा, इनके पास ऑप्शन नहीं। और एफएनओ से किस तरह का संकेत मिल रहे हैं, ये डेटा क्या बता रहा है, लोग किस तरह से हेज कर रहे हैं इस इवेंट से पहले अपने आप को? एफएनओ में डेटा एक साफ दिख रहा है कि 9000 के ऊपर जाना मुश्किल है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब संभावना ज्यादा ये है कि इस मुश्किल को आप पार करें मंगलवार को, अगर नतीजा जैसा उम्मीद कर रहे हैं वैसे आए। लेकिन देखिए बाजार सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है, जो हम सब सोचे जरूरी नहीं वैसा हो। संभावना ये भी बन सकती है कि अगर आज ही हो जाए और अगर लोगों को ये कॉन्फिडेंस, लोगों से मतलब मेरा है एफआईएस को, ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि एग्जिट पोल की तरह ही नतीजे आएंगे तो फिर उन्हें शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। और वो अगर अब आज ऊपर ले जाना है शॉर्ट कवरिंग ले जाएगी, खोले गैप से हम खुलेंगे और ये गैप से खुलने का काम एग्जिट पोल करेंगे। 8,975-80 के आसपास बाजार रुकेगा। वहां से अगर एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग का मूड बनाया तो और तेजी, और अगर एफआईएस ने अभी तक का जो मूड है कि नहीं इस लेवल पर हमें बेचना ही है, हमें हेज रहना ही है, हमें तेजी नहीं करनी है, तो फिर आप वहां पर अटक जाएंगे। तो ये एक ट्रेड है, उतार चढ़ाव आज बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
जो एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा नीचे का दिख रहा है वो समझना जरूरी है। 8,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है 46 लाख शेयरों से 8,800 पर। हालांकि 8,800 पर भी 42 लाख शेयर है। तो एक संकेत जो बेहद साफ दिख रहा है कि अगर आज आप 8,950 और 9,000 के बीच में बंद होते हैं तो रिजल्ट कितने ही खराब आ जाए, आपका 8,700 नहीं टूटेगा, हो सकता है 8,800 भी ना टूटे। 8,800 के नीचे 8,800 8,700 वो रेंज निकल कर आ रही है जहां पर पक्का खरीदारी आएगी, फ्रेश खरीदारी भी और शॉर्ट कवरिंग भी। तो मुझे सबसे बढ़िया क्या लग रहा है, नीचे की रिस्क मेरी डिफाइंड है और तेजी होगी तो सीधा आप लाइफ टाइम हाई के आसपास या इसके ऊपर खुलेंगे और उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो मजेदार होगी। बिल्कुल, और वही मजा लेने के लिए आपको जुड़े रहना है CNBC आवाज के साथ। लाइफ हाई लगेगा, नया हाई लगेगा, बीजेपी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। तो हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की आज क्या राय है ये हम आपको छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। ये भी बताएंगे कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज मार्केट को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। पुनीत किंद्रा की राय सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं खरीदारी करिए, 8,970 का टारगेट, 8850 का स्टॉप लॉस रखिए। सिमी भूमिक की राय भी खरीदारी की, 8,880 का स्टॉप लॉस, 8,940, 8,955 का टारगेट। और सुमित बगड़िया की राय अब आएगी आपके सामने और वो भी कह रहे हैं कि तेजी करनी चाहिए। देखिए उनके टारगेट 9,000, उसके बाद 9,050 भी जाएगा, 8850 का स्टॉप लॉस रखिए। खरीदारी की राय भी है निशान जैन की, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा अच्छा शॉर्ट करना चाहते हैं, वेरी गुड। 8,950 का स्टॉप लॉस है उनका और 8,820 का टारगेट। और मानव चोपड़ा 5वें एक्सपर्ट बुलिश, 9,050 का टारगेट इनका भी, 8890 का स्टॉप लॉस। तो 2 एक्सपर्ट हैं जो 9,000 और 9,050 की बात कर रहे हैं। 5 में से 4 एक्सपर्ट हैं बुलिश, 1 बेरिश। और रेंज साफ दिख रही है नीचे की तरफ, 8,850 से 8,880 है निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 8,950 और 9,000 है ऊपर के लक्ष्य। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन आज कौन से वो 5 शेयर हैं जो खबरों के दम पर एक्शन करने वाले हैं, आइए देखते हैं 5 का 5। टाटा मोटर्स, अब ये कंपनी लगता है किसी न किसी के साथ तो करार करेगी। आज खबरें सोर्स बेस जो आ रही वो ये है कि फॉक्सवैगन के साथ करार किया जा सकता है। ऑलराइट, और कोटक महिंद्रा बैंक पर भी नजर रखिए। देखिए यहाँ भी बड़े एक्शंस हो रहे हैं। 2 दिनों पहले इनके बोर्ड ने कहा कि FI निवेश सीमा 40 से बढ़ाकर 42% कर रहे हैं और अब देखिए RBI ने भी उसको हूबहू मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर हेडरूम ज्यादा हो गया FIIs के लिए निवेश करने के लिए, तो यहाँ जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। सिंडिकेट बैंक के लिए अच्छी खबर, जीवीके पावर से इन्हें लेना है पैसा, 175 करोड़ रुपए बकाया है और इसकी भरपाई करने के लिए तमिलनाडु के SEZ की ये बिकवाली करेंगे। ई नीलामी होगी जीवीके पावर की इस जमीन की, 2,500 एकड़ जमीन है इनके पास। SBI पर नजर रखिए, अगले हफ्ते 15 मार्च को इनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है। पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करेगा, कितनी पूंजी जुटाएगा, किस रूप में जुटाएगा, ये इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अच्छा, KRBL 10 मार्च यानी कि आज नया चावल लॉन्च करेगा, इंडिया गेट क्विनोवा इस नाम का नया चावल लॉन्च किया जाएगा। चलिए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और अमरीश बलिगा जी। विस्तार से चर्चा करनी है इलेक्शन वगैरह पर, लेकिन उससे पहले फटाफट एक बार पिक्स ले लेते सर आपकी, है ना? आज चारों साथ ही दे दीजिए। तीन ही है क्या? अच्छा ठीक है दीजिए। पहला तो बाय है BEL में, उसमें कल ब्रेकआउट के लक्षण दिखाई दे। मुझे लगता है इरेस्पेक्टिव अनलेस कुछ ऑड हो जाए, मुझे लगता नहीं है ये स्टॉक नीचे जाएगा। ठीक है, 1535 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 1596। दूसरा होगा बाय इन अ पीडीलाइट, स्टॉप लॉस 675, टारगेट 696। और सेल में मैंने ONGC कवर किया है जो 2 दिन से वीक है क्रूड के न्यूज पे, तो उसमें बेच के चले 192 के स्टॉप लॉस से फॉर अ लिमिटेड टारगेट ऑफ 183। ठीक बात है। तो कच्चा तेल घट रहा है, ONGC के लिए खराब खबर, प्रेशर बनेगा। पीडीलाइट के ऊपर कल हमने बात की थी, पर देखिए CLSA ने भी इसको खरीदारी करने की राय दी है कल। BEL में भी तेजी देखने को मिलेगी। बलिगा साहब से ही बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जानेंगे कि बाजार ऊपर जाएगा, उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। वो कह रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे मुनाफा वसूल करना चाहिए, तो कौन से सेक्टर्स पर उनको थोड़ा दबाव की एक्सपेक्टेशन है, इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। काफी सारे शेयर हैं जो खबरों में सुर्खियों में, उस पर भी बात करेंगे उनसे।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेज कौन से सेक्टर स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर बीजेपी सरकार बना ले जाती है तो मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे हैं कि अब किसानों की बल्ले बल्ले होगी और बैंक्स को थोड़ी चिंता हो सकती है, पीएसयू बैंक्स को। एक बार की हो सकता है दबाव बने कि कर्ज माफी वगैरह हो, तो अल्टीमेटली देखिए बैंक्स को तो वो वहन करना नहीं है। अगर कर्ज माफी होती तो वो तो सरकार को करनी है। ये सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव होता है, तो अगर इस तरह की कोई बात है, मुझे नहीं लगता। देखिए अल्टीमेटली बाजार है ना, छोटी चीज नहीं देखेगा, बड़ी चीज देखेगा। अगर बीजेपी जीतती तो मैक्रो लेवल पर और अगले 2.5 साल के लिए जो चीजें होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अल्टीमेटली होना क्या है, अगर बीजेपी 200 प्लस सीट लेकर आती है तो नया है ये, 180 के नीचे लाती है तो बाजार रुकेगा, हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी हो। 180 से 200 की सीट में आती है तो ये न्यूट्रल टू मामूली पॉजिटिव ये कह सकते हैं। बेसिकली जिसको आप कहते हैं ना वागले साहब, नो ट्रेडिंग जोन, वो 180 से 200 की सीट का रिजल्ट जो होगा वो नो ट्रेडिंग जोन टाइप होगा। फिर हम वापस है अपने फंडामेंटल्स पर, ग्लोबल मार्केट्स पर, फेड की मीटिंग पर ट्रेड करेंगे। बिल्कुल। और अगर हम तो चाहते हैं सब जो अनिल बोल रहे हैं वही हो, और अगर नहीं होता और देखिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन ने कल कह दिया है कि वो बुआ जी के साथ दोस्ती करने को राजी हैं। बीएसपी मायावती जी को बुआ जी बता रहे हैं। ये बताइए अगर ऐसा होता है तो फिर क्या बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा मंगलवार को, और कितना? क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। तो यदि ऐसे होता है देन यस आई थिंक वी शुड सी अ करेक्शन। कितना बड़ा? पर शायद बहुत बड़ा करेक्शन ना हो। एग्जैक्टली, बिकॉज इन केस बीजेपी वाज लेस देन 150 तो शायद बड़ा करेक्शन आएगा। बट दिस वन क्लियरली वुड बी सीन एज अ पॉलिटिकल गेम एंड नॉट एज पीपल्स मैंडेट। देखो 180 सीट भी आती ना, तब भी क्या है, हो सकता है सरकार ना बना पाए बीजेपी। कोशिश तो बीजेपी भी करेगी। बुआ जी तो दोनों की है। ऐसा अच्छा, बुआ जी ने कुछ नहीं बोला है। हाँ, अच्छा बुआ जी ने तो अभी पत्ते नहीं खोले। अच्छा दूसरी बात है कि ताकत तो बीजेपी के पास ज्यादा है ना, आज मायावती को खींचेंगे। अब वो क्या होता है वो हम नहीं समझते राजनीति है। लेकिन मेरा सिंपल फंडा क्या है, अगर 200 नहीं आई 180 आई, ठीक है, आपके हाथ किसी भी वजह से यूपी नहीं आया, लेकिन राज्यसभा में ताकत बढ़ गई। एब्सोल्युटली 20 सीट से राज्यसभा में आपकी ताकत पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके पास ताकत रहेगी। तो मैं नहीं समझता कि बाजार बहुत ऐसा कि टूट जाएगा कि अब मतलब वापस नया है कभी बनेगा नहीं या बड़ा कर। पहली बात तो 8,800 भी नहीं टूटना चाहिए। हो भी गया तो 8,700, मुझे नहीं लगता उसके नीचे की कोई मंदी दिखती है। मैं तो बहुत अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, जो लोग मंदी करके बैठे हैं बेचारों को 2 महीने से मौका ही नहीं मिल रहा है काटने का। किसी दिन 50 पॉइंट नहीं मिलते हैं तो उन्हें काटनी, उनको पता है ये आखिरी मौका है मंदी काटने का। और जो लोग साइड लाइन पर बैठे हैं, काफी लोग हैं, आप भी होंगे, आपने भी बेचा है तो आपको भी नीचे में खरीदना है। 8,700 पे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे आप? अभी तो जो मैंने सोचा था कि 8,400 पे लूंगा, शायद अभी 8,700 के आसपास यदि आता है तो ले लूंगा। इनकेस बीजेपी इज मोर देन 180 and they are not been able to form the government, उसके कारण ये गिरता है। But then at the same time मैं ये भी बोलूंगा कि मार्केट वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। सही है। और आई डोंट थिंक फंडामेंटल्स विल सपोर्ट एटलीस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक बात है। एंड आई थिंक आफ्टर 4-5 आफ्टर nearly 5 days आई थिंक दिस इलेक्शन का जो ये इफेक्ट है, आई थिंक दैट विल हाँ, उसके बाद तो फिर से हम ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करेंगे। एक ही की पॉइंट है, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अगले 5 ट्रेडिंग सेशन लोगों को एक ही चीज देखनी है, और वो है डोमेस्टिक फंड्स के फिगर। अगर डीआईज तो देखिए हर महीने 5-5 हजार करोड़ रुपए आ रहे हैं इनके पास, और इनको पैसा लगाना है। और जिनको पैसा लगाना है फिर वो लेवल नहीं देखता, उन्हें जिस दिन नीचे दिखे उस दिन लगाना है। तो अगले 5 दिन अगर डीआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा रहता है, ये बाजार गिरेगा नहीं। बहुत क्लियर है। पर उससे आई थिंक देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, लिक्विडिटी क्रिएट्स अ बबल। तो शायद वैल्यूएशन इतने बढ़ जाएंगे that I think finally it could become a bubble and that is very dangerous for market। वो ठीक बात है। वागले साहब कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था, हेमंत जो बोल रहे थे वो कर्ज माफी वगैरह, कल स्टेट बैंक हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है और उसका पैटर्न सजेस्ट करता है कि ब्रेकआउट आएगा। सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। हाँ, तो फिर मतलब वो जो आप बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चार्ट पे नहीं दिखाई दे रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सीएलएस से बोल रहा हूँ। मैं खाली ये बता रहा हूँ, सीएलएस ये बता रहा है। कल इस एग्जिट पोल के बाद मैं तो खाली बता रहा हूँ कि सीएलएस ने लिखा है अपनी रिपोर्ट। चलो जो भी हो, मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये इंटरेस्ट आपको मंगलवार तक के लिए इंतजार नहीं करना है, कल ही सुबह 7 बजे से पूरे दिन भर
CNBC आवाज की पूरी टीम है, हम सब भी होंगे और आपके लिए उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों के चुनावों का विश्लेषण तुरंत करिए। और अच्छा, आपको सैटरडे के बाद संडे छुट्टी है, फिर सोमवार को होली भी मनानी है, तो आप बाजार में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए कल ही जुड़ जाइएगा, ताकि सोमवार को आप आराम से होली के लिए कितने भी थक जाएं, मंगलवार को फ्रेश होकर आप आएंगे। उससे पहले आपके लिए एनालिसिस कल ही तैयार मिलेगा। लेकिन एनालिसिस एग्जिट पोल का होना शुरू हो चुका है और ढेर सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमारे साथ आज नीति भी हैं और साथ ही सोनम भी। पहले सोनम, आप बताएं एग्जिट पोल पे क्या रिपोर्ट्स हैं FIs की तरफ से? सबसे पहले CLSA की रिपोर्ट पर ही नजर करते लेते हैं, जहां पे उनके मुताबिक बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं यूपी में। पंजाब में क्या डिसीजन आता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन का जो ओवरऑल आउटकम है उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में ज्यादा होगा और लॉन्ग टर्म पे ज्यादा नहीं दिखाई देगा। और साथ ही जो GST इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ महीनों के लिए शायद डिले हो सकता है इस पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस के कारण। रेलीगेयर के मुताबिक तो एग्जिट पोल्स पूरी तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी ही एक लार्जेस्ट पार्टी बनेगी यूपी में, लेकिन उनको थोड़े से वोट्स कम पड़ जाएंगे सरकार बनाने के लिए। उनके मुताबिक SP और कांग्रेस टाई अप कर लेगी BSP के साथ ताकि बीजेपी सरकार ना बना सके। CT के मुताबिक तो जो डिमोनेटाइजेशन का एक बड़ा गैम्बल खेला था सरकार ने, उससे ज्यादा दबाव या फिर कोई डैमेज ज्यादा नहीं पड़ा है, बल्कि बीजेपी मान सकते हैं कि आप यूपी में जीत जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो सरकार कदम उठा रही है, चाहे वो BMC इलेक्शंस हो या फिर यूपी इलेक्शंस हो, वहां पर सरकार सही कदम उठा रही है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भी मॉनेटरी पॉलिसीज और जो पॉलिटिक्स है अब वो एक बैक सीट ले लेंगे और साथ ही जो मार्केट है वो पूरी तरह अब ट्रैक करने वाले हैं ग्लोबल रिफ्लेशन और कॉर्पोरेट अर्निंग्स को। ओके, तो ये राय निकल कर आ रही है अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एग्जिट पोल्स के ऊपर। पोल्स पर क्या राय निकलेगी ये हम आपको मंगलवार को बताएंगे, लेकिन पहले अब जानते हैं शेयरों पर क्या राय निकल कर आ रही है। और रोज की तरह नियति हमें बताती है। नियति, बताइए कौन से शेयर हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या बेरिश है? सबसे पहले बात करेंगे औरबिंदो फार्मा। आज की सबसे बड़ी और तगड़ी रिपोर्ट है, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 42% की तेजी ये शेयर अगले 12 महीने में दिखा सकता है। 934 रुपए का इनका लक्ष्य है। ये सिंपल जेनरिक्स कारोबार से अब उतर के कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स कारोबार में आ रही है और ये मान के चल रहे हैं कि 19% एबिटा ग्रोथ यानी जो कारोबारी ग्रोथ है वो हो सकती है अगले 2 साल के अंदर, और जो पीयर्स हैं उनकी सिर्फ 12% के आसपास होगी। 19% की कारोबारी ग्रोथ ये देख रहे हैं। US में नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च कर रहे हैं वो मोमेंटम गेन करता हुआ आगे जाएगा और 14% का एक टॉप लाइन ग्रोथ दिखा सकता है। निवेश करके चलिए, 934 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको गोल्डमैन सैक्स कह रहा है औरबिंदो फार्मा में दाव लगाना चाहिए। JSPL जिंदल स्टील एंड पावर, कल इसके लिए खबर तो नेगेटिव आई थी लेकिन ब्रोकरेजेस एकदम बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है, ऐसा मानना है सिटी का। कंपनी का एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा सॉलिड है और गारे फार्मा और जो तारा ब्लॉक्स की बोली रद्द हुई है उससे फंडामेंटल्स पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। टारगेट प्राइस ये बढ़ा रहे हैं, 140 का इनका टारगेट प्राइस था, अब इसे सीधे बढ़ा के इन्होंने 200 रुपए का कर दिया है। जी हां, 70% की मौजूदा भाव से तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है सिटी के अकॉर्डिंग। आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस भी मेंटेन कर रहा है, 150 रुपए का इनका लक्ष्य है। 27% की तेजी ये देख रहे हैं। और एडलवाइस जो हमारा घरेलू ब्रोकरेज है उसने की रेटिंग अपग्रेड की है। होल्ड की रेटिंग थी, अब इसे बढ़ा के इन्होंने बाय यानी निवेश करने की सलाह दे दी है। 97 का इनका लक्ष्य था, अब इसे सीधे बढ़ाकर इन्होंने 160 रुपए का कर दिया है। 36% की मौजूदा भाव से तेजी जिंदल स्टील एंड पावर आपको दिखा सकता है। ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं आज जिंदल स्टील एंड पावर पर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट JSPL पे लगातार दूसरी रिपोर्ट है FIs की तरफ से जो दमदार आई है। नजर रखिएगा स्टॉक पर एक्शन के लिए। साथ ही पीडीलाइट, अदानी पोर्ट्स और औरबिंदो फार्मा, ये तमाम शेयर है जो आज एक्शन में रहने वाले। शुक्रिया नीति, शुक्रिया सोनम आप दोनों का ये रिपोर्ट्स देने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इन रिपोर्ट्स पर भी बात करेंगे, कुछ और शेयरों पर जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब और अमरीश बलिगा जी, और अब जुड़ चुके नई दिल्ली से हमारे साथ राकेश बंसल साहब, RK ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट। बंसल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए सर, आपकी आज की टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी है? अनिल जी, मेरा टॉप एक बाय कॉल होगा एक्साइड के ऊपर, जहां पर स्टॉक ने काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और इस कंसोलिडेशन में स्टॉक ने एक बार भी अपने किसी इमीडिएट सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। 204.50 के स्टॉप लॉस के साथ एक्साइड को बाय करना चाहिए 225 के लक्ष्य के लिए।
एकमात्र सेल कॉल रहेगा अनिल जी ओएनजीसी में, जहां पर कल के सत्र में एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है और साथ साथ एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। ओएनजीसी को बेचने की राय रहेगी 197 के स्टॉप लॉस के साथ 177 के लक्ष्य के लिए, और तीसरा बाय कॉल रहेगा मैरिको पर, जहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। 275 का स्टॉप लॉस, 288 के लक्ष्य के लिए मैरिको को बाय करना चाहिए। अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि बायस पॉजिटिव रखना चाहिए। मार्केट्स क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का रुझान है। अगर कल कुछ मतलब आउटकम जो है एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं आना है, अगर बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलनी है यूपी के अंदर, तो मार्केट मेरा ऐसा मानना है कि 8860 के लेवल्स को आज तोड़ेगा। अगर आज 8860 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले हफ्ते 9000 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वाह, तो हम तो आपके सेकंड वाले स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। अगले हफ्ते वाले जो आपने बताया 9000 से ऊपर के लेवल्स, अच्छी तेजी देखने को मिले, यही बाजार में सब लोग चाहते हैं। अच्छा राकेश जी, एक्साइड की बात कर रहे हैं, 2-3 दिन से हम भी लगातार बता रहे हैं, गर्मियां जो है ना वो बढ़ गई हैं, अब इन्वर्टर की बिक्री बढ़ेगी और मजे की बात इन कंपनियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं अपने बैटरीज के, तो एक्साइड में अच्छी तेजी बन रही है। बिल्कुल, और लगातार एक्साइड पिछले 2-3 दिन से हमारे वागले साहब ने बोला है, रिकमेंडेशन दिए। तो अच्छा ये बताइए, औरोबिंदो फार्मा, अमरीश जी, क्या ये मतलब स्टॉक इतना भागने के लिए तैयार है? 42% ऊपर का टारगेट गोल्डमैन सैक्स का। अभी तो बोल रहे हैं पर मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि अच्छा चलो ठीक है, 42% ना बढ़े, खरीदना चाहिए 658। रिपोर्ट के हिसाब से खरीद सकते हैं, बट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उन लोग बोल रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बोलूंगा फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू शायद खरीद सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक पर रखिए नजर। कंपनी कह रही है कि यूएस में दिक्कतें इनके पास नहीं, इनके प्लांट्स तो वहां पर भी हैं। अगर कोई गाज गिरती भी है अमेरिका से तो वहां के प्लांट से दवा बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट अब जुड़ चुके हैं, क्रिस सुब्रमण्यम साहब, अल्टामाउंट कैपिटल के। आइए उनसे जानते हैं कि उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं। क्रिस, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ नजर है आपकी? जी गुड मॉर्निंग। जैसे वीकेंड में काफी हलचल मचने वाली है, तो उसको लिहाज से हमारा मानना है कि शायद निफ्टी में एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी इसका सहारा है, जहां पर हम 9,200 का कॉल बेच के चलने का सलाह दे रहे हैं और 8,700 का पुट बेचने के सलाह दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर 75-76 का प्रीमियम इनफ्लो आएगा और इसका टारगेट 20 पकड़ रहे हैं और स्टॉप लॉस 95। इसका लॉजिक यही है कि हमारा मानना है कि शायद जो भी यहाँ पर मूवमेंट आवे 200-250 पॉइंट तक सीमित रहेगी, तो उस लिहाज से आई थिंक एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी सहारा दे सकता है, जहां पर 3 दिन का छुट्टी भी है, वहां पर एक टाइम वैल्यू का भी एक श्रिंकिंग का सवाल ये है और शायद इवेंट होने के बाद वॉल्स भी क्रैश करेगा, तो उस लिहाज से एक बेटर स्ट्रैटेजी लग रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जहां पर काची कासी हमने करेक्शन देखी, शायद हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक खरीदारी करके चल सकते हैं। 535 का टारगेट और 504 का स्टॉप लॉस। और 2 बिकवाली का राय आरईसी जो ऑलरेडी जबरदस्त चल चुकी है और अभी लास्ट 3-4 दिन में यहाँ पर लॉन्ग एंड वेंडिंग देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि शायद ग्रेजुअली यहाँ पर एक 145 तक गिरने की संभावना है, तो उसकी यहाँ पर बिकवाली की सलाह है। 157 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और दूसरा सेल का रिकमेंडेशन है सेल पे। मेटल्स में हम इस हफ्ते हमने लगातार बिकवाली का एक सिलसिला देख रहे हैं, तो सेल में भी वीकनेस देखने को मिल रही है, शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि शायद एक 56 का टारगेट पकड़कर बिकवाली की जा सकती है, 62 का स्टॉप लॉस। और ऑप्शन रणनीति में एक टाटा स्टील का बेयर स्प्रेड, सेम लॉजिक, मेटल्स में सेलिंग हो रही है। यहाँ पर हमारा मानना है कि शायद 480 का एक स्ट्राइक का एक पुट ली जा सकती है, जो 12 के आसपास बंद हुआ था कल, और 450 का स्ट्राइक का पुट जो है 5 के आसपास बंद हुआ था, उसका बिकवाली करके चले। तो एक नेट कॉस्ट है 7, तो टारगेट हम 14 रख रहे हैं और हमारा माना कि स्टॉप लॉस एक 3 रख सकते हैं। तो एक बाय रिकमेंडेशन और 2 सेल रिकमेंडेशन और ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी एक बेरिश स्टैंस लेके। ओके, तो ये है इन तमाम स्टॉक्स पर राय। एक और स्टॉक जेएसपीएल, इसके चार्ट्स देखकर बताएं वागले साहब, क्या बड़ी उछाल के लिए तैयार है? अब एफआईएस का मूड बदलता दिखा है इस काउंटर पर, क्या करना चाहिए, खरीदें या छोड़ दें? मेटल सारे कमजोर दिख रहे थे 2 दिनों से। हाँ, बट नीचे में बाइंग आ रहा है। 110 मुझे नीचे ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, 118 का बंद है। लेकिन बड़ी तेजी आप जो बोल रहे हैं जो आनी है, तो 130 क्रॉस करना जरूरी है। तो फिलहाल तो मैं 110-130 के दायरे की बात बहुत दूर है सर। नहीं तो फिर चार्ट में कुछ नहीं दिखता है। ओके, अच्छा, कल का स्टार सेक्टर की बात करते हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए,
कल 0.25% की बढ़त के साथ इसने जाकर समाप्ति दी। ये और ऑटोज दोनों अच्छा प्रदर्शन दिखाते थे कि डेज हाई पर जाकर बंद इसलिए हुआ क्योंकि सीएनबीसी आवाज ने कल आपको जानकारी दे दी थी कि आज एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है अरुण जेटली जी और आरबीआई ऑफिशियल्स के बीच में, और ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो एनपीएस को लेकर होगी। देश की टॉप 50 एनपीएस के ऊपर बातचीत होगी और कोशिश की जाएगी कि इन एनपीएस को किस तरह से घटाया जाए। एक बड़े रेजोल्यूशन आने की तैयारी हो रही है। एसबीआई में देखिए अच्छी तेजी कल देखने को मिली थी। ये बताइए पीएसयू बैंक, अमरीश जी, कोई अच्छा लगता है या फिर जो कर्ज माफी वाली थ्योरी सीएलएसए बोल रहा है उसके चलते दूर रहेंगे? कैसे अप्रोच करेंगे इस इवेंट को आप और पीएसयू बैंक्स को? इस लेवल पे तो मैं दूर रहूंगा। इनफैक्ट आई बीन सजेस्टिंग प्रॉफिट बुकिंग काफी चल चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एनपीएस आर बाउंड टू राइज, क्योंकि जो फ्रेश रिपोर्टिंग होगी आई मीन पॉसिबल इन अप्रैल विल क्लियरली सी दैट एनपीएस आर राइजिंग। जो भी पॉजिटिव हो सकता है पीएसयू बैंक्स के लिए ओनली कंसोलिडेशन, तो जब उसका अनाउंसमेंट आएगा आई थिंक दैट विल बी द ओनली पॉजिटिव। ये वाली मीटिंग तो कंसोलिडेशन को लेकर एनपीएस को लेकर एब्सोल्युटली। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की। हम आपको पिछले कई दिनों से कह रहे हैं इंडसइंड बैंक बातचीत कर रहा है इसको खरीदने के लिए। माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और अब आप देखिए इंडसइंड बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि जी हाँ उनकी बातचीत चल रही है। तो आज भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इंडसइंड बैंक को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अमरीश बलीगा जी, संदीप वागले साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, राकेश बंसल जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मुंबई से क्रिस सुब्रमण्यन साहब भी मौजूद हैं। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, 18 अंकों पर भारतीय बाजारों की आज खुलने की तैयारी हो रही है। बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जहां पर आज कमाई के मौके आपको मिल सकते हैं और बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। जी हाँ, इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि बातचीत हो रही है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है ये कंपनी, और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के साथ इनका विलय हो सकता है। इन रिपोर्ट्स को अमरीश आपने किस तरह से रीड किया और क्या व्यू है दोनों पर? एसकेएस पर भी बताइए जिसको आप भारत फाइनेंशियल जानते हैं, और इंडसइंड पर भी बताइए। इनफैक्ट जब मैंने रेकमेंड किया था एसकेएस करीब शायद 3-4 साल पहले, मैंने यही कहा था कि आगे जाके जो स्टोरी बनेगी इन ऑल द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इज बेसिकली दे विल बिकम द लास्ट माइल फॉर द बैंक्स। अफूला जी के जाने के बाद आपने कहा था ये? हाँ शायद, हाँ इनफैक्ट हाँ, क्योंकि वो गए थे उसके बाद तेज करेक्शन आई थी, उसके बाद भाग आए, उसके बाद करीब 90 तक आया था। उसी वक्त मैंने ये कहा था, टाइम लगा पर अभी हो रहा है। एंड दिस आई थिंक इज पॉजिटिव फॉर बोथ भारत फाइनेंशियल एज वेल एज इंडसइंड और विच एवर बैंक विच टेक्स इट ओवर। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर बोथ। ओके, तो ये दोनों के लिए पॉजिटिव है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मतलब दोनों के लिए मार्केट प्राइस पर रेशियो हो गया? दोनों के लिए जब पॉजिटिव है बोल रहा हूँ, भारत फाइनेंशियल के लिए इनिशियली पॉजिटिव है, ठीक है, जब टेक ओवर होगा, और जब टेक ओवर होने के बाद उसका जो बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी फॉर इंडसइंड और व्हिचएवर बैंक टेक्स इट। इंडसइंड अपनी बुक को ग्रो करेगी, लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा है। सारे बड़े बैंक्स, कुछ दिनों पहले हमने देखा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एक एमएफआई खरीदा, तो एमएफआई खरीदना कुछ फैशनेबल हो रहा है और इतने बढ़िया मार्जिन वहां से मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार इंडसइंड बैंक का नाम नहीं तो आजकल हर बैंक या हर एनबीएफसी को खरीदने में कोटक का नाम आता है कि सर कोटक का नाम भी आया है। जमाने में होता था रिलायंस का नाम आता था, कोई भी टेक ओवर हो रहा है रिलायंस खरीदने वाला है, आजकल कोटक का नाम आता है। बट इन एनी केस चलिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के बीच में बातचीत चल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे पूरे एक्शन की। सबसे पहले बताएंगे आपको प्री ओपनिंग सेशन, उसके बाद रुपए की ओपनिंग। डॉलर इंडेक्स रुका है 66-71 पर कल हम बंद हुए, क्या मजबूती बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद लेंगे आपके लिए स्टॉक 2020 में आज के लिए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, और फिर 9-15 से आज एक्शन शुरू होने वाला है। बड़ा सवाल इस वक्त क्या है, क्या सिर्फ 18 पॉइंट की तेजी से काम चल जाएगा या 30-40 पॉइंट तो कम से कम ऊपर खुलना चाहिए? प्री ओपनिंग सेशन ही बता देगा, और कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में गैप से खुलने के बाद कितना और बढ़ेंगे या आएगी मुनाफा वसूली, साथ ही कहां है आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।